नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक बार फिर से हाजिर हूं किसान आंदोलन पर हमारी खास सीरीज लेकर, जिसका नाम है किस्सा किसान का। ये तीसरा एपिसोड है जिसमें मैं आपको उन चेहरों के बारे में बताऊंगा जो किसान आंदोलन के गर्भ से निकलकर राजनीति के बड़े बड़े सूरमा बन गए। बड़ी अजीब बात है ना कि कभी अपनी मांगों को लेकर सत्ता से टकराने वाले खुद सत्ता के करीब पहुंच गए और कई सत्ताधीश भी बने हैं। इन्हीं में से कुछ के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं K3 की, यानी किस्सा किसान का। यूं तो भारत में किसानों के आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। आजादी से पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती और सर छोटू राम जैसे किसान नेता इन्हीं आंदोलन से निकले हैं। आजादी के बाद भी यह सिलसिला अनवरत जारी रहा। हमारे देश की सियासत में ऐसे तमाम दिग्गज नेता रहे जो किसानों के लिए संघर्ष करते हुए राजनीति के शिखर पर पहुंचे। सबसे पहले बात किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की। यूं तो कांग्रेस में थे, लेकिन देश के ग्रामीण और शहरी आर्थिक अंतर्विरोध के खिलाफ कांग्रेस से अलग होकर धुर किसान राजनीति शुरू की। गाजियाबाद जिले के नूरपुर गांव में जन्मे चौधरी चरण सिंह ने किसान राजनीति के जरिए 60 के दशक के उत्तर भारत में कांग्रेस के सामने एक चुनौती पेश की और बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बने। चरण सिंह कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। वो ये बताने की कोशिश करते रहे कि बगैर किसानों को खुशहाल किए देश का विकास नहीं हो सकता। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके, इसके लिए वो संघर्ष करते रहे, जिसके चलते वो किसानों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने आगे बढ़ाया और अब उनके पोते जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे पर मुखर रहते हैं। नंबर 2 पर है चौधरी देवीलाल। किसान आंदोलन से निकले चौधरी देवीलाल ने हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी। देवीलाल खुद संपन्न परिवार से थे, लेकिन उनका अंदाज ठेठ ग्रामीणों वाला ही रहा। वो किसान, खेतीहर मजदूरों और गरीब गुरबों की आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर देश के उप प्रधानमंत्री तक बने, लेकिन किसान राजनीति को नहीं छोड़ा और राष्ट्रीय कृषि नीति और जल नीति बनवाने में अहम भूमिका अदा की। चौधरी देवीलाल की विरासत को उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने संभाला और उन्होंने भी अपनी राजनीति किसानों के इर्द गिर्द ही रखी। चौटाला के बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला भी राजनीति में हैं, लेकिन अजय ने अपने बेटों के साथ मिलकर अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली। दुष्यंत चौटाला मौजूदा समय में हरियाणा के डिप्टी सीएम है। नंबर 3 पर नाम है बलराम जाखड़ का। किसान परिवार में जन्मे बलराम जाखड़ की राजनीति किसान हितों के इर्द गिर्द सिमटी रही। कांग्रेस में किसान नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले बलराम जाखड़ को राजीव गांधी ने अपनी सरकार में, अपनी गवर्नमेंट में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी थी। खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत और वैज्ञानिक तकनीकों को लेकर जाखड़ हमेशा कोशिश में जुटे रहे। उन्होंने किसानों के हक में आवाज उठाने के लिए किसान संगठन का गठन भी किया था। चौथे नंबर पर नाम आता है राजेश पायलट का। आप इस टाइटल पे मत जाइए, दरअसल राजेश पायलट का जन्म भी एक किसान परिवार में ही हुआ था। किसानों के मुद्दे पर पायलट सड़क से लेकर संसद तक में काफी मुखर रहे। सरोकार को लेकर उनकी लड़ाई पर उनकी ईमानदारी इस बात पर थी कि वो किसानों के मुद्दे पर अपनी सरकार और कांग्रेस की भी आलोचना करने से नहीं चूके। यूपी के गाजियाबाद में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि राजस्थान को चुना और केंद्रीय मंत्री तक का सफर राजेश पायलट ने तय किया। अब 5वें नंबर पर बात शरद पवार की। महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह कहे जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार की राजनीति भी किसानों के इर्द गिर्द सिमटी रही। महाराष्ट्र में किसानों के हक में शरद पवार हमेशा आवाज उठाते रहे और यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे। शरद पवार ने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले साल ही मुलाकात भी की थी और हाल में उन्होंने पीएम को पत्र भी लिखा है।
पवार महाराष्ट्र की सीएम रहने के साथ केंद्र में कई बार मंत्री भी रहे। महाराष्ट्र के ही एक और पॉलिटिशियन रहे जिनकी पहचान भी किसान नेता के तौर पर रही। छठे नंबर पर आने वाले ये नेता हैं वसंत दादा पाटिल। 60 के दशक में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के सीएम तक रह चुके हैं और वो अपने कार्यकाल में कपास और गन्ना किसानों पर खास मेहरबान थे और उनके तमाम योजनाएं भी उन्होंने शुरू की थी, जिनमें सिंचाई योजना काफी प्रमुख रही थी। 7वें नंबर पर बात पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की। किसान परिवार से आने वाले देवेगौड़ा के पिता खेती करते थे। देवेगौड़ा ने कर्नाटक में किसान नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बने, लेकिन किसानों के मुद्दों पर समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने अपना सियासी सफर कांग्रेस से शुरू किया था, लेकिन बाद में अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींची। एक बार फिर लौट कर आते हैं उत्तर भारत। बात आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे यूपी की। 8वें नंबर पर है यहाँ के मुलायम सिंह यादव का नाम। किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में रहकर अपनी राजनीति का हुनर सीखा। इसी का नतीजा था कि मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने तो किसान और पशुपालकों को ही अपने मुख्य एजेंडे में रखा। समाजवादी पार्टी के शासन में ही किसान की सिंचाई के लिए बिजली बिल माफ किए गए थे और गांव के विकास को उन्होंने प्राथमिकता दी। इसी के चलते उनके समर्थक उन्हें धरती पुत्र के नाम से पुकारते रहे। 9वें नंबर पर है बंसीलाल का नाम। हरियाणा की राजनीति में बंसीलाल के नाम से हर कोई वाकिफ है। बंसीलाल ने भी किसानों की राजनीति तो की ही, लेकिन वफादारी इंदिरा गांधी के प्रति रहे। 1968 से लेकर 1975 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। नए राज्य हरियाणा में इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल विकास का श्रेय बंसीलाल को जाता है। यही नहीं, उन्होंने हरियाणा में किसानों के हित में कई अहम कदम उठाए। और आखिरी लेकिन अंतिम नहीं, 10वें नंबर पर नाम है राजू शेट्टी का। महाराष्ट्र में किसानों की आवाज बनकर उभरे स्वाभिमानी पक्ष के संयोजक राजू शेट्टी अपनी अलग जगह बना चुके हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के मेंबर रहे राजू शेट्टी हमेशा किसानों के मुद्दे पर मुखर रहे हैं। महाराष्ट्र में गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जिसके चलते उनके क्षेत्र में गन्ना मिलों पर किसानों का कोई बकाया नहीं है। महाराष्ट्र किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष करने वाले नेताओं में इन्हें गिना जाता है। तो इस तरह ये 10 नाम है, लेकिन किसान आंदोलन से निकलकर या फिर किसानों के हितों को अपने एजेंडे में शामिल करने वाले उन चेहरों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है जो राजनीति के शिखर पर पहुंचे और अब उनका वंश उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। मसलन सोमपाल शास्त्री, साहब सिंह वर्मा, वामपंथ की राजनीति का चेहरा रहे हरिकिशन सुरजीत, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी, ऐसे कई नाम हैं। बहरहाल जाते जाते आपके लिए एक सवाल हम यहाँ पर रख रहे हैं। सवाल ये कि किसान आंदोलन या फिर किसानों के सरोकार पर लड़ने वाले किसान नेता जब खुद सत्ता के नजदीक पहुंचकर राजनीति के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो क्या वो किसानों की भलाई के बारे में सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।